हेलो एवरीबॉडी, आई एम अंशु श्रीवास्तवा। वेलकम बैक टू एग्ज़ाम पास। इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं दैट्स टोटीपोटेंसी एंड प्लूरीपोटेंसी। पेपर एवरीबॉडी विच आई हैव टेकन इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी। होता क्या है ना, ये टोटी मतलब होता है टोटल, पोटेंसी मीन्स होता है पोटेंशियल। अब ये टोटल पोटेंशियल है किसी सेल का टू गिव राइज टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी, बी इट सर्कुलेटरी सिस्टम, या तो वो इम्यून सिस्टम हो गया, या इवन हमारा सेरेब्रल सिस्टम हो गया, हमारा ब्रेन ही क्यों नहीं हो गया, राइट। तो अगर किसी सेल के पास कोई पोटेंशियल है, जैसे आप खुद ही देखो जाइगोट जो होता है हमारी बॉडी में, वो जाइगोट फ्यूजन से बनता है स्पर्म एंड ovum के, राइट। नाउ दिस सिंगल सेल जाइगोट गिव्स राइज टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इजंट इट अमेजिंग एवरीबडी। तो वो ही उसी प्रोसेस को हम टोटीपोटेंसी कहते हैं। टोटीपोटेंसी एवरीबडी इज द टोटल पोटेंशियल ऑफ एनी सेल टू गिव राइज टू ऑल द पार्ट। प्लूरीपोटेंसी है अगेन इट इज द पोटेंशियल ऑफ द सेल टू गिव राइज टू द जर्मिनल लेयर्स, राइट। तो देखते हैं आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इन योर एग्जामिनेशन। श्योरली आपको काफ़ी हेल्प करेगा इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस एंड ऑफकोर्स आप अच्छा सा आंसर लिख पाएंगे। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ टोटीपोटेंसी एंड प्लूरीपोटेंसी ऑफ सेल ड्यूरिंग एनिमल डेवलपमेंट। कैसे अटेम्प्ट करेंगे? सबसे पहले तो हमें इंट्रोडक्शन लिखना होगा, फिर हमें कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी होगी, फाइनली हमें सिग्निफिकेंस बताना होगा। और आप बताओगे कि ये इतना इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म की जर्म प्लाज्म कलेक्शन कर ली जाए, अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अगर हम गैमीट्स को प्रिजर्व कर ले, तो फर्दर डेवलपमेंट, फर्दर फ्यूजन करा के भी न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन किया जा सकता है, राइट। सो लेट्स सी हाउ वी कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन यू हैव टू राइट द एबिलिटी ऑफ एनी सिंगल सेल। अब देखो सिंगल सेल तो ठीक है, जाइगोट पे हो सकता है। अगर हम लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जो छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो लोअर नॉन कॉर्डेट एनिमल्स मोस्टली होते हैं, तो अगर लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे अगेन वहाँ पे जो स्पोर्स होते हैं, दैट स्पोर्स आर मोस्टली द you can say the potential cell to give rise to all the new part of the इधर एनिमल और प्लांट। आपको पता है प्लांट में भी स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो कोई भी ऐसा सेल जिसके पास पोटेंशियल है टू गिव राइज टू ऑल द पार्ट ऑफ द यू कैन से all the part of the body of course, right, that is called as totipotency। जेनेटिक पोटेंशियल होता है सेल को प्रोड्यूस करने का। स्पोर्स और जाइगोट टोटीपोटेंट सेल्स। अब वही सेल्स जो प्रोड्यूस करेंगे प्रॉपर पार्ट्स, उनको हम टोटीपोटेंट सेल्स कहते हैं। प्लूरीपोटेंट वो होंगे, आपको ख्याल रखना है, जो जर्मिनल है, इसमें क्या हो सकते हैं, डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। तो सिंगल से सेल हैं, डिफ्रेंशिएट होकर आप देखो पूरे बड़े से ऑर्गेनिज्म उन्होंने बना दिया, राइट। अब ये इनका सिग्निफिकेंस जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना है, जर्म प्लाज्म प्रिजर्वेशन। मैंने जैसे बताया कि अगर किसी कोई ऑर्गेनिज्म ना एक्सटिंक्ट हो रही है, अब मान लो कोई ऐसी ऑर्गेनिज्म है कुछ दिन में ना वो ख़त्म हो जाएगी, उनकी स्पेशीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो उनके जर्म प्लाज्म को अगर हम प्रिजर्व करना शुरू करें तो आगे चल के भी नए ऑर्गेनिजम्स बनाए जा सकते। तो जस्ट सी द अमेजिंगनेस दिस टोटीपोटेंसी प्रोसेस हैज़। तो न्यू ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो सकता है, राइट। इवन आप बात कर सकते हो अगर किसी एम्ब्रियो को रेस्क्यू करना है, अगेन इन दैट ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन करना है तो दैट ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन करते वक्त ये वाला फ्लो चार्ट ज़रूर शो करोगे। और देखो आप एक्चुअल में ये प्रोसेस कितना खूबसूरत प्रोसेस है कि एक सेल जो है उसके पास पूरी की पूरी पोटेंशियल आ गई है कि वो जर्मिनल लेयर्स में कन्वर्जन करा रही है। आप यहाँ देखो, यहाँ पे ऊ साइट और यहाँ पे ये फीमेल गैमेट को मैंने रेड से हाईलाइट किया और स्पर्म को मैंने मेल गैमेट को ब्लू से हाईलाइट किया। नाउ दे टू वर द डिफरेंट गैमेट्स, दे बिकम जाइगोट। और आपको पता ही है एक बार जाइगोट बनता है देन दैट जाइगोट एक्चुअली गिव राइज टू ब्लास्टोमेयर्स। ब्लास्टोमेयर्स के बाद सर्टेन स्टेजेस आते हैं, राइट। ब्लास्टोमेयर्स फाइनल जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आएगा, यहाँ पे पर्टिकुलर आपको सेल्स दिख रहे हैं। तो होता क्या है, टोटीपोटेंट सेल जो है वो प्लूरीपोटेंट में सबसे पहले कन्वर्ट होगा। प्लूरीपोटेंट एवरीबडी आपको ख्याल रखना है कि प्लूरीपोटेंट जो है दैट्स गिविंग राइज टू जर्मिनल लेयर्स। तो जो बाहरी लेयर्स होते हैं, जो मिडिल लेयर्स होते हैं, 3 तरह के लेयर्स होते हैं, आप ख्याल रखोगे, एक्सटर्नल एंड मिडिल, और सबसे अंदर वाले को इंटरनल। इन तीनों का नाम होता है। एक्सटर्नल वाले को हम लोग क्या बोलते हैं,
एक्टोडर्म, मिडिल लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोडर्म, इंटरनल लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड एज एंडोडर्म। नाउ वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी ना इन्हीं जर्मिनल लेयर से डेवलप होंगे। जैसे हमारे बॉडी में जो भी थिंकिंग प्रोसेस है, जो न्यूरॉन आप सुनते हो, जो स्कॉर्पियन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इवन जो हमारे बॉडी के आउटर एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो एक्टोडर्म से डेवलप्ड है। अगर हम लोग बात करेंगे हमारे खून की, रेड ब्लड सेल्स की, तो वो मेसोडर्म से डेवलप्ड है। अगर आप बात कर लो हमारे पैनक्रियाज जो लीफ शेप का स्ट्रक्चर होता है, या फिर आप लीवर की ही बात कर लो, तो जो पैनक्रियाज और लिवर्स होते हैं दे डेवलप फ्रॉम द एंडोडर्म सेल्स। तो सबसे पहले आपको ख्याल रखना है टोटीपोटेंट सेल प्लूरीपोटेंट में कन्वर्ट हुआ, प्लूरीपोटेंट आप देख ही रहे हो, 3 जर्मिनल लेयर्स, मल्टीपोटेंट सेल्स बनेंगे एंड फाइनली यूनिपोटेंट सेल और यूनिपोटेंट दैट कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इज डेवलप्ड एंड दैट इज ऑल you can say is the mechanism of totipotency and pluripotency. Again the same colorful diagram I have included here also, आप यहाँ से भी आपको क्लैरिटी आ सकती है। ये अगेन वही फीमेल गैमेट है, दिस वन इज मेल गैमेट एवरीबडी। और जब ये फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता था, जाइगोट ब्लास्टोमियर, मोरूला इज द अगेन स्टेज जो इंटरमीडिएट स्टेजेस होते। फाइनली बना कौन सा स्ट्रक्चर, ब्लास्टोसिस्ट और ह्यूमन फीटस। ये सब कहाँ हो रहा है, ये सारे डिवीजन इम्प्लांटेशन के पहले। इम्प्लांटेशन आपको पता है ये मदर के यूटेरस में होता है, तो वहीं से तो डेवलपमेंट होना शुरू हुआ ना। कहाँ एक सिंगल सेल था जाइगोट, और कहाँ आप जस्ट इमेजिन पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन के रेडी हो गया, राइट। तो जस्ट सिंगल वन सेल जो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप करा दे, दैट्स द टोटीपोटेंसी। स्टेम सेल्स के थ्रू होता है ऑफकोर्स, स्टेम सेल पे भी हम लोग बात करेंगे इन आर फर्दर वीडियोज, दैट टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एवरीबडी। सो प्लूरीपोटेंट क्या है, इनर सेल मास होते हैं। आप देखो यहाँ पे प्यारा सा हार्ट आपको दिख रहा है, पंपिंग ऑर्गन हमारा, खूबसूरत सा हार्ट, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम का डेवलपमेंट हो सकता है। आप यहाँ पे देख ही रहे हो, यहाँ पे हमारा दिमाग दिख रहा है और स्पाइनल कॉर्ड्स आपको दिख रहे हैं, नर्वस सिस्टम हो गया, राइट। तो नर्वस सिस्टम में अगेन ब्रेन हो गए, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, इवन न्यूरॉन्स ही क्यों नहीं हो गया जिनको हम नर्व्स भी कहते हैं, ये भी डेवलप होगा। यहाँ पे आप प्यारे प्यारे एंटीबॉडीज देख रहे हो, ये देखो वाई शेप्ड एंटीबॉडीज आपको दिख रहे हैं, मैक्रोफेजेस सेल्स वगैरह दिख रहे हैं। तो इम्यून सिस्टम का बनना, ये सारा का सारा जो डेवलपमेंट होगा ना एवरीबडी, दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम द पर्टिकुलर सिंगल सेल, और उसी पोटेंशियल को हम टोटीपोटेंसी कहते हैं। देन इसके स्टेजेस हैं, टोटीपोटेंट स्टेज होगा, प्लूरीपोटेंट होगा, मल्टीपोटेंट होगा। नाउ दे द सेल्स आर कमिटेड एंड दे विल फाइनली डिफरेंशिएट properly in order to form the structures, in order to form the organisms. अब अगर हम लोग बात करें कि क्या इसका सिग्निफिकेंस है, तो बहुत ज़्यादा। आप देख लो फटाफट की जो सेल्स है, जर्मिनल सेल्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, वो बेसिकली कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस हो जा रहे हैं। अब देखो कभी कभी दिक्कत ये आती है, आप सोचते हो पता नहीं डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए डिफरेंस वाला चार्ट इंक्लूड किया हुआ है कि टोटीपोटेंसी प्लूरीपोटेंसी में क्या डिफ्रेंसिएशन हो सकता है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जर्मिनल लेयर्स की बात करेंगे तो प्लूरीपोटेंसी, फाइन। अगर हम बात करेंगे कि टोटल पोटेंशियल, तो टोटीपोटेंसी की बात हो जाएगी, राइट। तो जर्मिनल लेयर्स पे जनरली फोकस होता है। अगर प्लूरीपोटेंसी की बात करें तो थोड़ा रिलेटिवली लोअर डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन क्या होता है, ऑर्गन का स्पेशलाइजेशन। पहले तो जो टिश्यूज होते हैं वो डिवाइड करते हैं, फिर डिफरेंशिएट करते हैं, राइट। बट टोटीपोटेंसी में ये ऑप्टिमल होगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जो जाइगोट जो मेल और फीमेल गैमेट से बना है, या फिर जो स्पोर्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, वो टोटीपोटेंट होते हैं। यहाँ पे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आपको ख्याल रखना है, क्योंकि जर्मिनल लेयर्स की बात हो रही थी ना, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो यहाँ पे आप ख्याल रखोगे प्लूरीपोटेंट सेल्स में, प्लूरीपोटेंसी में जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं, जो एम्ब्रियोनिक जर्मिनल लेयर्स होते हैं, वो हेल्पफुल होते हैं। अगर टोटीपोटेंट बात करें, सबसे पहले, अब टोटीपोटेंट अर्लियर डिराइव होता है, प्लूरीपोटेंट बाद में होता है। लेकिन अगर हम प्लूरीपोटेंसी की बात करें ना, तो चूंकि यहाँ पे जर्मिनल लेयर्स के बारे में प्रॉपर स्टडी कर रहे हैं, तो रिसर्च वगैरह में प्लूरीपोटेंसी प्रोसेस जो होता है दैट इज़ वाइडली यूजफुल, दैट इज़ हाईली यूजफुल। और यही सारी चीज़ें तो हमें मेंशन करनी थी। तो हम कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे विल
बी राइटिंग एवरीथिंग अबाउट द डेफिनेशन एंड ऑल. उसके बाद हम इंपॉर्टेंस मेंशन कर देंगे, राइट. कैरेक्टरिस्टिक्स तो मेंशन करना ही है, अंडरस्टूड है. सिग्निफिकेंस आपको पूछा गया है तो आप बता दो कि येस इट्स हाईली इंपॉर्टेंट प्रोसेस, बिकॉज इससे क्या हो सकता है, हम स्पेशीज़ के जर्म प्लाज्म को कलेक्ट करके उनको प्रिजर्व कर सकते हैं. जस्ट इमेजिन कितनी अच्छी बात है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो रहा है तो उनकी कम से कम गैमेट्स को हमने स्टोर कर लिया कि आगे चल के उनके स्पेशीज़ कंटिन्यू रह पाए, राइट. तो जेनेटिक प्रिजर्वेशन हो गया, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन कराना, एम्ब्रियो को रेस्क्यू कर लेना. इवन आपको पता है पौधों में तो ना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी इसके थ्रू होता है. नए नए पौधे फटाफट डेवलप होते चले जाते हैं थ्रू द पीस ऑफ सेल्स और द पीस ऑफ टिश्यूज इन द प्लांट्स ऑफ कोर्स. तो वहाँ पे भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो डेवलपमेंट होता है ना प्लांट्स में, न्यू प्लांट इज डेवलप्ड फ्रॉम द ओल्डर प्लांट बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ रूट, स्टेम या लीफ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अब देखो इन वीवो भी हो सकता है, इन विट्रो भी हो सकता है. इन विट्रो आपको ख्याल रखना है दैट इज आउटसाइड द सेल की बात हो रही है. इन वीवो तो आप टोटीपोटेंट प्लूरीपोटेंट का ये चार्ट शो करोगे कि प्यारा सा डायग्राम तो आप बना ही दोगे फटाफट. तो आपको समझ में आ रहा है ना, इतना आसान है तो आप फटाफट तो बना ही लीजिएगा, दैट्स नॉट अ बिग डील, है ना. तो वो आप बना दो. आप 2-3 चार्ट मैंने इंक्लूड किया, आपको जो अच्छा लग रहा है आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो बनाओ, लेकिन मेक श्योर आप अपने एग्जाम अपने आंसर्स में ना सब कुछ समझने के बाद भी ना आपको सब आता है, आपने सारी चीज़ें समझ ली, लेकिन अगर आप चार्ट ही नहीं बना के आओगे, आप फ्लो चार्ट बना के आओगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा दैट यस यू नो हाउ यू विल बी गेटिंग मार्क्स, राइट. तो आप ये इंक्लूड कीजिए, ऑल्दो इट टेक्स एफर्ट बट जस्ट इंक्लूड इट एवरीबडी. ऑफकोर्स कैची टू द आई होगा एग्जामिनर के. आई एम होपिंग कि अच्छा मार्क्स आपको मिले, राइट. सो दैट्स इट. आप टोटीपोटेंसी के बारे में डेफिनेशन लिख दो, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ इट. आप ह्यूमन अब यहाँ पे आप सिनोब्लिटीज एलिगेंस के बारे में बताया है, उसका आप एग्जाम्पल लेके लिख सकते हो, बता सकते हो. बस इतना सा सिंपल है. कुछ कंडीशन होंगे ना, कभी भी ग्रोथ होगी, मान लो आप खुद ही देखो ग्रोथ हो रही है सेल की, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, न्यूट्रिएंट मीडियम होना चाहिए, है ना. हवा में थोड़ी, तो हवा में नहीं ग्रोथ हो सकता ना, राइट. ग्रोथ तो होने के लिए न्यूट्रिएंट का कंडीशन, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, आयंस चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए. अब ये तो आपको पता ही होता है. तो वो सारी बातें आप मेंशन करोगे कि क्या क्या चीज़ें. फिर ग्रोथ रेगुलेटर्स अगर पौधों में हो रहा है तो हार्मोनल्स इन्फ्लुएंस, जैसे हमारे पास होता है ना पिट्यूटरी ग्लैंड का ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, पैनक्रियास का, वैसे पौधों के पास भी ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन वगैरह होता है. तो वो हार्मोन अगर प्लांट्स में हो रहे हैं तो दैट हार्मोन अवेलेबिलिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो आप मेंशन करोगे. आप इस चार्ट से क्लैरिटी आपको मिल सकती है. ज़रूरी नहीं कि आप टेब्यूलर फॉर्म में डिफरेंस लिखो. आपको क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं पूछा गया है, आपको क्वेश्चन में पूछा गया सिग्निफिकेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह. तो ये मैंने इंक्लूड इसलिए किया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आए कि टोटीपोटेंसी प्लूरीपोटेंसी है कि आप ये टोटीपोटेंसी जो आपको स्काई ब्लू से दिख रहा है वो आप अपने टोटीपोटेंसी वाले पॉइंट्स में ऐड कर लो, प्लूरीपोटेंसी में आप यहाँ पर्पल वाले पॉइंट्स ऐड कर लो, और फाइनली आप प्लूरीपोटेंट सेल्स के बारे में बताओगे. और बेसिकली अगर डिजीजेस से क्योर करना है तो ऑफकोर्स डिजीजेस के क्योर में भी कहीं ना कहीं अगर एम्ब्रियोनिक लेयर की स्टडी हो पाए, रिसर्च हो पाए, तो सोचो कितना आसान हो जाएगा ये सारी चीज़ें पता करना, राइट. तो ये क्या है टोटीपोटेंसी प्लूरीपोटेंसी, इस स्लाइड में काफ़ी चीज़ें थी. यूटिलाइज फाइनली आपको सिग्निफिकेंस मेंशन करना होता है, वो आप मेंशन कर दोगे. ये पीडीएफ आपको मिल ही जाता है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे. एंड आई होप आप प्यारा सा बहुत सुंदर सा आंसर लिख के आएंगे, फ्लो चार्ट ज़रूर बनाएंगे. और टोटीपोटेंसी पोटेंशियल है एवरीबडी, एक सेल से पूरा का पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया, दैट इज़ ओनली कॉल्ड एज टोटीपोटेंसी. और जर्मिनल लेयर से जो पूरे के पूरे ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो गए, दैट इज़ कॉल्ड एज प्लूरीपोटेंसी. आप एलेबोरेट कर लोगे. तो हमने इंट्रोडक्शन मेंशन किया, मेडिकल साइंसेस पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, आप ज़रूर इंक्लूड करो. आप कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन करो एवरीबडी. फिर फटाक से आप एक दो चार्ट इंक्लूड कर दो, आप फ्लो चार्ट ज़रूर बनाइए. फिर उसके बाद आप सिग्निफिकेंस बताओ कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्ट इमेजिन. नहीं तो इतना आपको मेंशन करना है. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी. अच्छे से प्यारा सा आंसर अटेम्प्ट करते रहिए और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस कीजिए. चीज़ें अगर हम पढ़ रहे हैं तो ट्राई टू फोकस ऑन लर्निंग द न्यू थिंग्स. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो एवरीवन. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. थैंक यू एवरीबडी. ख्याल रखिए, कीप लर्निंग. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू.